दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सिंप्लीफिकेशन का है गाइस, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.6 प्लस छोटे कोष्टक के अंदर 0.81 है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.9, फिर माइनस, फिर कोष्टक के अंदर 0.0144, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो 0.12, फिर प्लस। देखिए ये आपका 0.4 भाग है 0.5, पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा गाइस, तो आपका कितना आ जाएगा 4/5। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.6 प्लस 0.9 माइनस, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो 12 पंजे कितना होता है 60, कितना होता है 12 पंजे 60 होता है। तो आपका कितना आ जाएगा गाइस 0.6 आ जाएगा, फिर प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 प्लस, यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 5, तो 5 निम 45 मतलब 4.5 माइनस। अब देखिए 0.6 और 4 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4.6, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका 0.6 प्लस ये कितना आएगा आपका, तो 4.6 से आपका 4.5 जाएगा, कितना बचेगा तो घटा लेते हैं 4.6 4.5, 6 में से 1 गया, 5 गया 1, 0.1 बचेगा वो भी माइनस का, तो माइनस का 0.1 और बट्टे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 यहाँ पर एलसीएम हम लोगों ने 5 लिया था, तो यहाँ पर 1 लगाया, 0.6 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में। ओके आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 छक्का 30, तो 30 माइनस 0.1 और बटे में 5, तो ये आ जाएगा आपका 2.9/5। इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.58। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चलता है 200 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ होगा, कितना चलता है 300 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है 400 मीटर। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां इधर हो जाएगा, कितना चलता है 1 किलोमीटर। अब राजन का मुख किस दिशा में, ये दिशा आपकी कहाँ की होती है, तो देखिए ये होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, और पश्चिम की ओर दिशा ही तो जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पश्चिम। अगला है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, देख लेते हैं। विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला, तो टॉप से कितना है 18वां है और बॉटम से कितना है गाइस 45वां। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं, तो टोटल इक्वल टू टॉप है 18 प्लस 45 माइनस 1 कर देंगे। 18 प्लस 45 कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 5 1 6, 63 में से 1 गया, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल विद्यार्थी 62। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो लिख लेते हैं, आपके जो आपका दिया हुआ है 25.19 माइनस इंटू 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9, तो वो इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। तो 25.19 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 25 19 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 निम 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 एकम 3 3 2 5, 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तो कितना आ जाएगा 75.57, फिर प्लस 4.41 माइनस 0.9। इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, तो 75.57 है आपका, 75.57 में 4.41 को जोड़ते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, 8 5 4 9, 5 4 9 और 7, 79.98 में
हम लोग घटा देते हैं 0.90, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8097, तो 79.08 आपका आ रहा है। तो लगभग वैल्यू आपके कितनी आ रही है? 79.08 आ रहा है। 79.08 किसी में नहीं है, लेकिन 78 आपका आ रहा है। ओके, तो 79 के समीप आपकी कौन सी संख्या है? 78। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। तो कोई भी कंप्यूटर आपका क्या नहीं है? मार्कर। ऐसे आपका पेन डायग्राम बन जाएगा, क्रॉस लगा देंगे। दूसरा है सभी इरेजर क्या है? मार्कर। सारे इरेजर क्या हो जाएंगे? मार्कर हो जाएंगे। तो सारे के सारे इरेजर जो हैं अंदर समाहित हो जाएंगे मार्कर के अंदर। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, सर्किल को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ओके, सारे इरेजर क्या है? मार्कर। तो सारे के सारे इरेजर समाहित हो जाएंगे मार्कर के अंदर, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। और सभी पेन क्या है? इरेजर। अब देखिए सारे के सारे पेन भी अब इरेजर के अंदर समाहित हो रहे हैं, तो इसका भी बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। सारे पेन बाहर हो जाएगा इरेजर, और अंदर वाला छोटा सा ये पेन हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या है? कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए पेन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कंप्यूटर से, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि इरेजर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं कंप्यूटर से, तो दूसरा गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला है आपका क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से पहला तत्व, यहाँ क्या बनेंगे? हाइड्रोजन है। और अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा है? थोरियम, TH। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो ऑप्शन 4 जीवाणु और कवक। अगला है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 4, पहला और तीसरा। पहला है यह दर्पण पर अविलंब होता है। तीसरा यह मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर, उत्तर दिशा आपकी होती है ऊपर की तरफ, कितना चलता है? 200 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां इधर हो जाएगा, कितना चलता है? 300 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, कितना चलता है? 400 मीटर। फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या होगा? इधर की तरफ, कितना चल रहा है? 300 मीटर। नीचे और ऊपर देखिए दूरियां बराबर हैं, तो ये दूरी भी बराबर हो जाएगी। रमन आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये दूरी देखिए 200 है, और बीच में जो जगह खाली है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? रुकिए, ये तो देखिए इधर 400 है, तो ये भी 400 हो जाएगी। तो 400 प्लस 200 कितना आ जाएगा टोटल? 600। 600 मीटर आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 55 से देखिए 104 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है? तो आपका 49 जुड़ रहा है, 49। और 104 से 140 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है? 36। 140 से 165 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है? 25। और ये देखिए घटते हुए क्रम में आपकी वर्ग संख्याएं हैं। 49 होता है 7 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, इसके बाद आएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, और इस 16 को हम लोग 165 में जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 181। कितना आएगा गाइस? 181। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 1, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिक्षेपित नहीं करते हैं। अगला है आपका, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ऑप्शन 1, औषधियों और विषों का निराविषीकरण। अगला है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रभावित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो विभक्त वलय। अगला है,
बल्ब के फिलामेंट को यहाँ क्या भरेंगे, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। अगला है जब परमाणु क्रमांक यहाँ क्या बनेंगे, बढ़ता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। अगला है एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो ऑप्शन 1 प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला एक वस्तु का क्रय मूल्य है 2500 रुपया, सीपी बराबर है 2500 रुपया, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 2375। तो कितनी हानि हो रही, तो घटा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5 आया, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 125 की हानि हो रही है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। तो 125 बटे सीपी, सीपी कितना है 2500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 पंजे 125, तो 5% की हानि हो रही है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष यहाँ क्या भरेंगे 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगला आपका देख लेते हैं क्वेश्चन, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन 1 22। नेक्स्ट है श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 1 पाइरूवेट के CO2, H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। अगला है पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। ऑप्शन 2 केरल राज्य में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। तो ऑप्शन 1 B=IR। अगला 6, 18, 39 और x समानुपात में है। तो 6/18 बराबर क्या आ जाएगा 39/x। ओके, तो 6 3 18 और 3 का मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो 3 निम 27, हासिल लगा तो 3 तिरका 9, 117 आपका x की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है। अंतःयस्यंदन। अगला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगला है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 3 पहला और दूसरा कथन सही है। पहला क्या है, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला है चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश में। अगला निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो ऑप्शन 3 6 और 6। अगले 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। ऑप्शन 4 दांडी यात्रा। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे। ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। अगला यदि एक आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन है 0 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है यहाँ क्या भरेंगे विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।